हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपसे बात करने वाले हैं। यानी आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की कब तक आ सकता है और कब तक उसका रिजल्ट आ सकता है, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कब एग्ज़ाम डेट मिल सकता है आपको, और क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम पे। क्या सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है वो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बाद होगा या उससे पहले होगा। और उससे भी बेहतर आपको मालूम है कि एक लेटेस्ट न्यूज़ जारी वायरल हो रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का 8वां फेज़ भी अभी होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो भी जवाब है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऑफिशियल नोटिस का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारा डाउट है कि क्या 8वें यानी आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 का 7वां फेज का भी एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो क्या 8वें फेज का भी कोई एग्ज़ाम बचा हुआ है। जैसा कि आप आर्टिकल देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल वायरल हो रहे हैं और यहाँ पे ये पब्लिश भी की गई है न्यूज़। तो ये मैं आपको बता दूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी 8वां फेज का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि रेलवे 7वें फेज यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जब 7वां फेज का शेड्यूल जारी किया गया था तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, साफ साफ लिखा हुआ था कि 7th एंड लास्ट फेज ऑफ द एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ आरआरबी के द्वारा यहाँ से लिखा हुआ है कि जो 7th फेज का एग्जाम है वो लास्ट फेज है। इसके बाद अब कोई 8वां फेज नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भी जो आरआरबी चेन्नई के साइट पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे, तो क्या जवाब आया है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वां फेज होने वाला है या फिर ऐसा कुछ स्टूडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे रिप्लाई आया हुआ है कि द 7th फेज इज द शेड्यूल लास्ट फेज। यहाँ पे भी बताया गया है कि लास्ट फेज फॉर द एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे भी बताया गया कि 8वां फेज का कोई अब एग्जाम नहीं होने वाला है। जो 7th फेज का एग्जाम था वही लास्ट था, यह आपको ध्यान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कब तक इसका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की कब तक आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाब में द सीबीटी फर्स्ट एग्जाम इन द प्रोसेस, यानी कि उस वक्त एग्जाम चल रहा था 7वें फेज का। तो आफ्टर कंप्लीशन सीबीटी फर्स्ट एग्जाम द आंसर की विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी चेन्नई। तो यहाँ पे साफ साफ जवाब दिया गया है कि यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप रेगुलर विजिट करते रहें। जैसे ही आपका 7वें फेज का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत आपको जो आंसर की के बारे में अपडेट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये आरआरबी चेन्नई के साइट पर ये बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कब तक आ सकता है आरआरबी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की। तो उससे बात करने से पहले हम कुछ पहले एग्ज़ाम्स के आंकड़े के बारे में जानेंगे कि यानी कि पहले जो एग्ज़ाम आरआरबी ने लिए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का जो आंसर की है वो कितने दिन के बाद, यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के कितने दिन के बाद आंसर की जारी किया गया था। तो कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्स के आंसर की के कुछ आंकड़े हैं। मैं आपको बता दूँ, जो 2018 ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1.89 करोड़ यानी कि 1,89,00,000 स्टूडेंट वहाँ पे बैठे थे एग्ज़ाम में। तो ये आपको ध्यान देना है। इस एग्ज़ाम्स के लिए जो आंसर की था आरआरबी ग्रुप डी 2018 का, तो वो एग्ज़ाम खत्म होने के 28 दिन बाद ही इसे पब्लिश कर दिया गया था आंसर की। इसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के बारे में, तो वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 16 दिन, मात्र 16 दिन में ही इसका आंसर की दे दिया गया था, जिसमें कि 47 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम दिया था। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे अगर हम बात करें आरआरबी जेईई एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पे तो 12 दिन, मात्र 12 दिन में ही यहाँ पे आंसर की दे दिया गया है, जिसमें कि 28 लाख स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे। मात्र एक एक्सेप्शन है जो कि अपवाद है, आरआरबी एमआई केट यानी कि आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आंसर की था। यहाँ पे 1 से 2 महीने का यहाँ पे टाइम लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा समय लगा था इसका आंसर की आने में। जबकि ये एग्ज़ाम आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इसका एग्ज़ाम जो एनटीपीसी से एग्ज़ाम से पहले ही हुआ था और बहुत ज़्यादा समय लगा था, 1 से 2 महीने तक इसमें समय लगा था इसका आंसर की आने में। तो हम इसे नगण्य मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन हमारा है इसी आंकड़े को हम मानेंगे। आगे हम इसी आंकड़े के अनुसार हम बात करेंगे कि जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो अभी हाल ही में लास्ट फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है 7th फेज का, उसका जो आंसर की है वो आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की जो आता है, ऑब्जेक्शन रेज भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में गलत भी होते हैं, उसके बाद जो मेन रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। तो देखिए, आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो आंसर की है उन सभी पिछले आंकड़ों को देखते हुए 18 अगस्त से लेकर, ये आपको ध्यान देना है, 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक
जारी होने की संभावना है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो पिछले आंकड़े हैं उसी के अनुसार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगस्त के लास्ट तक ये जारी हो सकता है। 18 या फिर 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जारी हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की, ये आपको ध्यान देना है। पिछले आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखते हुए बात करें तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड डेट है 18 अगस्त से 30 अगस्त तक ये जारी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का आंसर की। अब अगर हम बात करें आंसर की आ जाता है, तो आंसर की आने के बाद कुछ उसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि आरआरबी के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज का भी ऑप्शन दिया जाता है कि जो क्वेश्चंस गलत हैं स्टूडेंट के द्वारा जो चेक किया गया है, जिसको गलत लग रहा है कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो वो उसे चैलेंज भी करता है। ये आपको मालूम है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर की आता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत रहते हैं, तो स्टूडेंट द्वारा चैलेंज किया जाता है। उसमें प्रॉपरली आरआरबी की तरफ से वहाँ पे आपको लिंक भी दिया रहता है ऑब्जेक्शन रेज के लिए कि इसमें जिस क्वेश्चन में आपको शिकायत है या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है, वहाँ पे आप उसे ऑब्जेक्शन रेज में यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे ये सब कुछ किया जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, तो अगर हम रिजल्ट के बारे में जाने से पहले कुछ हम बात करें कि जो आपने ऑब्जेक्शन रेज भेजा है, जो क्वेश्चंस गलत थे, उस क्वेश्चन को चेक करने में आरआरबी को 7 से 10 दिन यानी कि कुल मिला के 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं आरआरबी को। तो आंसर की आने के बाद मैंने आपको बताया कि अगस्त के लास्ट तक आंसर की आ सकता है। उसके 10 दिन बाद तक जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे उसको आरआरबी के द्वारा चेक किया जाएगा, और जो चेक करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा आरआरबी सीबीटी फर्स्ट का, तब जाके जारी किया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आंसर की आने के 10 दिन बाद तक जो चेक किया जाएगा जो गलत क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा चेक करने के बाद। उसका अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आपका जारी हो सकता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो सितंबर के लास्ट वीक में आपको ध्यान देना है। सितंबर के लास्ट वीक में आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। पिछले आंकड़ों के अनुसार हम सब कुछ बातें कर रहे हैं, 3-4 एग्जाम में मैंने आपको बताया, उसी आंकड़ों के अनुसार जब उसके आंसर की कितने समय में आए हैं और कब उसका आंसर रिजल्ट जारी हुआ है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 18 अगस्त से 30 अगस्त यानी कि अगस्त के लास्ट तक आपका आंसर की जारी हो सकता है। उसके 10 दिन बाद आपको मालूम है 10 दिन तक आपका जो ऑब्जेक्शन रेज रहेगा, जो क्वेश्चन गलत रहेंगे आरआरबी चेक करने में उसको टाइम लेगा। उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में आपका मेन रिजल्ट जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का होगा उसे जारी कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ये जारी हो सकता है। अब अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो आपको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो होगा वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है उसके कुछ दिन बाद ही होता है। आरआरबी ज़्यादा दिन का समय नहीं लेती है। अगर आपको मालूम है कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक रहे, तो आपको तो मालूम है कि कोविड-19 का भी तीसरी लहर का जो न्यूज़ चल रहा है, इसे आपको ध्यान देना है। तो मैं अभी मान रहा हूँ कोविड-19 नहीं है, सिचुएशन जैसा नॉर्मल अभी चल रहा है वैसे ही हुआ है। तो इस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट है जो अक्टूबर के 2nd वीक में हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर कोविड-19 का कोई ऐसा सिचुएशन न बने तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब भी 2 एग्ज़ाम रहते हैं रेलवे का, तो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद ही सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम के लिए जारी हो जाता है एडमिट कार्ड, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट तो होंगे नहीं जो कि सीबीटी फर्स्ट में पहले स्टूडेंट जितने थे, इसमें आरआरबी सीबीटी 2 में कुल 7 लाख यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ये आपको ध्यान देना है। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट थे आरआरबी एनटीपीसी में, तो इसमें सीबीटी 2 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में केवल 7 लाख के स्टूडेंट ही जाएंगे, ये आपको पहले से ही मालूम, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सिर्फ 7 लाख के स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें कि इस सीबीटी 2 एग्ज़ाम को कौन सी कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है, तो टीसीएस, आपको मालूम है कि टीसीएस एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम करवा रही है। तो अगर हम बात करें आंकड़ों के अनुसार, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट में एक दिन में कितना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, 2 पालियों में आपको मालूम है कि टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही थी। तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का एक दिन में टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम करवा रही थी। इस आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो जो हमारा टीसीएस कंपनी है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 6 से 7 दिनों में पूरा करवा सकती है 7 लाख स्टूडेंट का, ये आपको ध्यान देना है।
अब अगला जो क्वेश्चन निकलता है कि क्या CBT2 एग्ज़ाम भी फेज़ वाइज कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट है और TCS चाहे तो 6 से 7 दिनों में इस पूरे एग्ज़ाम को ख़त्म करा सकती है। तो इस CBT2 का जो RRB NTPC CBT2 का एग्ज़ाम है वो फेज़ वाइज नहीं होगा, वो लगातार एक बार में 1 वीक में हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है कि CBT2 का एग्ज़ाम क्या RRC ग्रुप डी जो RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है क्या उसके वजह से कोई इफेक्शन आने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको बता दूं जो RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ये बहुत लेट तक चलने वाला है, नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है, कई फेजेस में ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो इससे यानी कि RRB ग्रुप डी को एग्ज़ाम को लेकर NTPC CBT2 को वेट नहीं किया जा सकता। और खबर निकल के ये भी आ रही है कि जैसा कि आपको मालूम है कि RRB NTPC TCS करवाती है और RRC ग्रुप डी एक आध आर्टिकल में देखा गया था कि NSE IT कंपनी कंडक्ट करवाएगी। तो कुछ ऐसा भी खबर आ रहा है कि 2 एजेंसी द्वारा अगर करवाया जाएगा तो दोनों एग्जाम साथ भी करवाए जा सकते हैं। हाँ, शेड्यूल में कुछ डिफरेंट हो सकता है कि जिस दिन यानी कि जैसे RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी में RRB NTPC CBT2 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एक हफ्ते ब्रेक करके बीच में RRB NTPC CBT2 का एग्ज़ाम हो सकता है। शेड्यूलिंग में आपको याद रखना है कि एक ही डेट पे नहीं एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। बाकी जो RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो लगातार नवंबर दिसंबर तक चलता रहेगा, अगर कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती है तो ये आपको ध्यान देना है। तो RRC ग्रुप डी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लंबा एग्जाम चलने वाला है, जबकि RRB NTPC 2 का एग्ज़ाम 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि TCS के द्वारा करवाया जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो आपके पास बहुत सारा समय नहीं है कि आप समय का इंतज़ार करें, जो कि आप RRB NTPC CBT फर्स्ट का रिजल्ट है और उसके बाद आपको कुछ समय मिलने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आता है, मैंने आपको बताया कि RRB एंड CBT फर्स्ट का जैसे रिजल्ट आता है उसको कुछ दिनों के बाद ही CBT2 का जो एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाता है। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको अलग से कोई समय नहीं मिलेगा। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें और अच्छे से तैयारी करते रहे RRB NTPC CBT2 एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऑफिशियल नोटिस पसंद आई हो, ऐसे ऑफिशियल नोटिस पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए।